ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुप्रसाद। ओम। आदमी अपना जीवन व्यतीत करता है तो जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये एक आप लोगों के सामने एक जिंदा मिसाल है। अपना जीवन भी ऐसा ही बनाना है। इन भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ने और सुनने का मतलब क्या है? यही है कि परमात्मा की तरफ चलते हुए जो हमें रुकावटें आती हैं, इनकी तरफ देख करके तो उन रुकावटों को दूर करना चाहिए, वो नहीं आने देना चाहिए। सुख दुख, अमीरी गरीबी, मान अपमान, ये चीजें तो अपने जीवन में आएंगी ही, लेकिन इनके आने पर भी फिर किस प्रकार अपना रास्ता ठीक रखना है, ये ऐसे महापुरुषों से शिक्षा मिलती है। कहा था वो सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए था। मौजूदा वक्त में आप लोग सभी अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। जो अज्ञान निद्रा में सो रहा हो वो अपने ठीक रास्ते पर कहाँ पहुंच सकता है, और ठीक रास्ता भी कैसे निश्चित कर सकता है? इस वास्ते बड़ी जरूरत तो पहले इस बात की है कि ये जीव जाग पड़े तो फिर इसको कुछ रास्ता बताया जाए, कोई युक्ति बताई जाए, कुछ भी बताया जाए तो फिर उसके ऊपर चलने के काबिल होता है। तो जागने के लिए जो कहा गया था वो कहा गया था। तो किस तरह आदमी का पता लगे कि अब ये जाग पड़ा है? क्या आप लोग अपने आप को जागा हुआ समझते हैं या सोया हुआ? हाँ, जान है जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिन चीजों ने इसको सुला रखा है वो दूर हो जाएं तो समझ जाना कि जाग पड़ा है। जब तक इस चित्त की वृत्ति संसारी विषय भोगों में लगी हुई है तब तक समझ लेना कि ये अभी तक जागा नहीं। जब जागा नहीं तो अपने घर कैसे जाएगा? अपने लक्ष्य को, अपने गोल को कैसे समझ सकेगा? कैसे उस तरफ मुंह कर सकेगा? तो उसे जगाने के लिए ही सब मिसालें देकर के समझाया था। ये जीव क्या है, किस स्थिति में है, और ये संसार क्या है। तो इस बात को खूब अच्छी तरह सोचो, विचारो, जागने की कोशिश करो। जब फिर जाग जाए तब फिर क्या करना चाहिए? पहली बात जो है वो ये है कि जागने पर फिर किसी रहबर की तलाश करें जो आपको शिक्षा देकर सत्य मार्ग पर चला सके, उसकी तलाश करो। जब वो मिल जाए तब फिर क्या करना चाहिए? उनके चरणों में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास ये टिका दो। जब उनकी सेवा और सत्संग करते हुए तुम्हारा प्रेम विश्वास उनके चरणों में पक्का हो जाए और तुम्हारा चित्त जो है वो उनसे प्रसन्न हो जाए, तब आप निसंकोच होकर के फिर अपने हृदय की जो व्यथा है उनके आगे रख सकोगे और अपनी मांग पूरी करा सकोगे। इससे पहले नहीं। क्या कहा मैंने? तन से, मन से, धन से उनकी सेवा, फिर उनका सत्संग करते 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 जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा उनके चरणों में प्रेम और विश्वास बढ़ता जाएगा। ये हो गया तो आप इसके योग्य हो गए उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के और फायदा उठाने के। जब तक ये नहीं होगा तब तक गुरु चाहे कितना भी पूरा हो, कुछ भी बतलाए, कुछ भी करे, आपके ऊपर असर नहीं होगा।
आपके सुपात्र बन जाने की निशानी यह है कि जब आपका चित्त उनसे प्रसन्न हो जाए, उनमें श्रद्धा प्रेम विश्वास टिक जाए, बस फिर मार्ग साफ है। और अगर ऐसी अवस्था हो जाए कि जैसी 3 साल 4 साल के बच्चे का विश्वास अपनी माँ के ऊपर होता है, ऐसा विश्वास गुरु के ऊपर हो जाए, तब फिर आपको भगवान को पाने में देर नहीं लगेगी। फिर नकद सौदा, एक हाथ से दो और दूसरे से लो। ऐसे भगत को संत महात्मा अपनी कृपा दृष्टि से उसी वक्त दर्शन करा देते हैं। परंतु ये अवस्था जो है ये प्राप्त होनी बहुत कठिन है, पर चाहे कभी भी हो, कितना भी समय लगे, ये अवस्था प्राप्त होनी लाजमी है। पंचकोश लिपटे रहे जीवात्म के संग, चेतन शुद्ध प्रकाश को दे अपना अपना रंग। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, ये इसमें दिखाया है। कहते हैं कि जिस तरह कमरे में लैंप जग रहा है, तो उस लैंप के ऊपर जो शीशा लगा हुआ है, उस शीशे के ऊपर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5 शीशे लगे हुए और अंदर बत्ती जग रही है। बत्ती का कोई रंग नहीं, बिल्कुल साफ स्वच्छ। लेकिन उन 5 शीशों में से जो प्रकाश निकलकर बाहर पड़ रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि खुद ही मालूम होगा कि वो जो प्रकाश होगा वो असली नहीं दिखाई पड़ेगा, 5 रंगों से मिश्रित होगा। ठीक इसी तरह जीवात्मा के अंदर सबसे अंदर आत्मा है। उस आत्मा के ऊपर 5 पर्दे पड़े हुए हैं और 5 पर्दों वाला ही ये आदमी कहलाता है। तब इन 5 रंगों से युक्त ये जो लैंप दिखाई पड़ता है, यही मनुष्य है और यही आदमी अपने आप को समझता है। जितने भी मनुष्य हैं सब अपने आप को क्या समझते हैं, यही पंच भौतिक शरीर जो है इसको देखकर, इतना बड़ा, ऐसा मोटा, ऐसा पतला, ये रंग का, उसको आदमी समझता है। परंतु ये आदमी है ही नहीं, ये तो एक बाहर का कपड़ा है। जब आदमी कोई मर जाता है तो क्या होता है, ऊपर का जो कपड़ा है वो उतर जाता है, अंदर का रह जाता है। वही अंदर का जाकर के दूसरी जगह फिर किसी जगह पैदा होता है, वो पंच भौतिक शरीर फिर ले लेता है, वही कपड़ा फिर ऊपर आ जाता है। तो जब से ये जीव परमात्मा से अलग हुआ, ये जो 5 कपड़े हैं, 5 कोश हैं, ये सदा इसके ऊपर बने रहते हैं और इसको अपनी असलियत का कि मैं वास्तव में हूं क्या, इस बात का किसी को भी बोध नहीं होता। जब किसी को इस असलियत का बोध हो जाए कि मैं लैंप के अंदर जो प्रकाश है वह असल मैं हूं, मैं ही दूसरे पर्दों को प्रकाश दे रहा हूं, इस बात का बोध नहीं हो जाता, तब तक इस जीव का जो जन्म मरण है उससे छुट्टी नहीं मिलती। वो जो लैंप का प्रकाश है, जो अंदर बत्ती जग रही है, वो है आत्मा, और सारे ब्रह्मांड में जो है वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो सारे ब्रह्मांड में जो है उसका अपने आप ही बोध हो जाता है। जिसने पानी की बूंद को समझ लिया, उसकी असलियत को समझ लिया, तो समुद्र के पानी को खुद बहुत ही समझ आता है कि वो क्या चीज है, किस चीज से बना है। इस वास्ते इन पर्दों को जो इसके ऊपर पड़े हैं उनको हटा करके अपने अंदर जो ज्योति है उसके दर्शन करना, ये इसका लक्ष्य है। ये हो गया, परमात्मा के दर्शन हो गए। परमात्मा के दर्शन हो गए तो जन्म मरण से छुट्टी मिल गई।
जन्म मरण से सारे सुख दुखों से छुट्टी मिल गई। तो ये है इस जीव के अंदर जो कमजोरियां हैं, दुख क्लेश हैं, जन्म मरण है, उसको दूर करने की युक्ति। पहला कोश जो अन्नमय स्थूल शरीर कहाए, प्राण कोश है दूसरा जो को रहा चलाए। पहला पर्दा जो है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। ये जो देखने में आता है पंच भौतिक शरीर, ये अन्नमय कोश है। जिस तरह किसी ने बाहर का कोट पहना हुआ हो, कोट तो बनता है ऊन से और ये बनता है अन्न से, या यूं कहो जो पंचभूत हैं उनसे इकट्ठा होकर के ये शरीर बनता है। हवा, मिट्टी, पानी, अग, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं इनसे मिलकर के ये बाहर का कोश बनता है। प्राण कोश है दूसरा जो देह को राह चलाए। इस शरीर को चलाने वाला प्राण है। जब तक इस शरीर के अंदर वो प्राण रहता है तब तक स्थूल शरीर सारे काम करता है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब अपना अपना कर्म करती है। प्राण शरीर जब इससे निकला तो ये शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया करने वाला जो था वो तो दूसरा कोश था, वो इसमें से निकल गया तो बस मुर्दा पड़ा। तो ये 2 पर्दे हो गए, एक अन्नमय, दूसरा प्राणमय। प्राण अग्नि प्रधान है, प्रकाशमय है। शरीर के अंदर जो गर्मी है ये क्या है? ये प्राण ही तो है। प्राण ने ही इसको चेतन कर रखा है। 5 तत्व जो इकट्ठे हुए हैं वो प्राणों ने ही कर रखे हैं। प्राण निकल गए तो तत्व अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, मनोमयी है तीसरा जो सोचे सोचे अपार, बुद्धि भी मन रूप है जो करे विवेक विचार। आदमी के मरने पर जो सूक्ष्म शरीर है जो प्राण का बना हुआ है वो इस शरीर से किसी कदर बड़ा होता है, इस स्थूल शरीर से। तो मरना क्या है? इस स्थूल शरीर से उस प्राण का अलग हो जाना। तो जो हिसाब किताब होता है, इसका कहीं जाना आना होता है, वो इस सूक्ष्म शरीर से ही होता है। प्राण सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, इस वास्ते प्राण को जहां भी जाना हो कोई मुश्किल नहीं होती। मनोमय है तीसरा जो सोचे सोच अपार। इस शरीर के अंदर फिर प्राण से परे सूक्ष्म मन है। मन, बुद्धि, चित्त, ये 3 चीजें हैं, लेकिन नाम ही इनके अलग अलग हैं। वास्तव में जो मन है वही बुद्धि है, जो बुद्धि है वही चित्त है। जब तक आदमी संकल्प विकल्प करता रहता है तब इसका नाम मन होता है, और जब वही मन किसी बात का निश्चय कर लेता है, फैसला कर लेता है, वो इसके लिए बुद्धि बन जाती है। और चित्त जो अगला पिछला विचार करने वाली शक्ति है वही चित्त कहलाती है। तो वो करने वाला कौन है? वो ही बुद्धि। बुद्धि विचार करती है कि कल के दिन ऐसा ऐसा हुआ, जब मैं पढ़ता था तो ऐसा ऐसा था। इन बातों का जो विचार करने वाला है इसका नाम चित्त रखा हुआ, लेकिन वास्तव में है भी बुद्धि। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चीजें एक ही हैं, वास्तव में अलग अलग नहीं है। तो ये है तीसरा पर्दा। मन और बुद्धि एक, दोनों का एक ही समझो। चौथा है ज्ञान है, ज्ञान विशेष जो होए, आकाशवाणी लहान का अब
कहिए सोए। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ये भी एक पर्दा है। ये बुद्धि की एक बहुत ही सूक्ष्म अवस्था है, बहुत पवित्र अवस्था है। जब आदमी इस पर्दे में आता है तो यहाँ आकर के ही इसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो दिव्य ज्ञान अलौकिक है, इस बुद्धि से महान परे। इस अवस्था में पहुंचने पर 3 काल का ज्ञान होता है और इसी को कई लोग अलहाम कहते हैं, कोई इसी को आकाशवाणी कहता है। तो जितना जितना इन पर्दों को, बाहर के पर्दों को फाड़ कर आगे आगे बढ़ता चला जाता, इसका जो ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म होता चला जाता। पांचवा है आनंदमय, जाने आत्म रूप, कहे प्रकाश आनंद का, जो निज शुद्ध स्वरूप। पांचवा है आनंदमय, जाने आत्म रूप, करे प्रकाश आनंद का, जो निज शुद्ध स्वरूप। और 5वां है आनंदमय कोश। ये आनंद का समुद्र है, आनंद का घर है। जिस तरह समुद्र क्या है? जल, उससे बाहर एक बूंद है। तो समुद्र में और जल की बूंद में फर्क क्या है? राई रत्ती का भी फर्क नहीं। जो गुण समुद्र का है वही बूंद का है। इतना फर्क जरूर है कि वो बहुत बड़ा है, ये थोड़ा है, और अंतर कोई नहीं, थोड़े बड़े का फर्क है। तो इस अवस्था में जाकर इसको अपने आप का बोध होता है। तो अपना इसका गुण क्या है? स्वाय आनंद के कुछ नहीं। तो वो अवस्था जो है बड़े आनंद की अवस्था है, जब अपने खाल स्वरूप में होता है, पानी की बूंद की शक्ल। इस अवस्था को प्राप्त करना है, यहाँ पहुंचना है। हम कुछ हैं जागते, 3 कोश के माही, चौथे 5वें कोश की होश कोई भी नहीं। तो 3 जो पर्दे हैं इनका हमको कुछ कुछ ज्ञान होता है, परंतु चौथे और 5वें का किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मन बुद्धि का जो है, तो मन बुद्धि की जो बातें हैं इनको भी हम समझते हैं, प्राण की भी समझते हैं और अन्न की भी समझते हैं। आज सुखी है, आज मेरे शरीर में दर्द हो रही है, आज आराम है, आज बुखार है। तो इस तरह इन 3 पर्दों का तो हमें कमी बेशी के साथ ज्ञान होता ही है। लेकिन विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इससे बिल्कुल हम बेबैरा, इसका हमें बोध नहीं होता। अगरचे होता तो है, लेकिन ये बोध नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है। तो इन बातों को प्रैक्टिकली करके, इन मंजिलों पर पहुंचकर तब इसके असलियत को समझना है। जैसे किसी आदमी को किसी वस्तु के खाने से आनंद होता है, तो भला समझते हो कि उस वस्तु में आनंद है या कहां से होता है? बताएगा कोई? किसी वस्तु के खाने से, किसी भी चीज के हासिल होने से जो आदमी को आनंद होता है ना, उसका कारण ये होता है कि इसका चित्त जो हर वक्त हिलता रहता था, वो उस वस्तु को पाकर के थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उस चीज की प्रतीति होती है। किसकी? अपने स्वरूप की। अपना स्वरूप क्या है? आनंद। तो उस आनंद की प्रतीति से प्रतीत होती है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये समझता है कि उस वस्तु से हो रहा है। कुत्ते को सूखी हड्डी मिल गई, उसको लेकर चबाने लगा, तो उस हड्डी में
मांस तो था नहीं कुछ। उस हड्डी से इसकी जबान जो थी वो छिल गई, उसमें से खून आने लगा। उस खून से का स्वाद उसे लगने लगा। अब उसको ये प्रतीति होने लगी कि इस हड्डी में कोई था जो मुझे मिल रहा है और स्वाद मिल रहा है। और नतीजा ये होता है कि सारी हड्डी को चबा करके खा जाता और कहता बड़ा आनंद मिला। इसी तरह जितने विषय हैं, जिन विषयों से ये आनंद का अनुभव करता है, सब में यही राज छुपा हुआ है। कुत्ते को स्वाद मिल रहा था अपने ही खून से, लेकिन मालूम करता था कि इस हड्डी में है। इसी तरह सारे विषयों का हाल। तो हमें इस आनंद की, जो अपना आनंद है, उसकी प्रतीति तो होती है, लेकिन कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, इस बात का बोध नहीं होता। अगर इस बात का बोध हो जाए तो विषयों में पड़े ही क्यों? यही अज्ञानता है, यही अविद्या है। ये समझाने बुझाने से या पढ़ लेने से ये बोध होता नहीं, और नहीं होता तो विषय से छूटते नहीं। विषय नहीं छूटते तो विषय इसको खा रहे हैं और उन्हीं में पड़ा हुआ है। तो इनसे छुटकारा तभी होगा जब इस मंजिल पर पहुंचेगा जहां से ये आनंद आता है। जब उसका बोध होने लगा, फिर विषय में क्यों पड़ेगा भाई? कैसे साधना चढ़े चढ़ा जोए, तब जाने विज्ञान को आनंद को भी सोए। तो इस असलियत का बोध, इस सच्चे आनंद का बोध बिना कमाई किए इस जगह पहुंचे बिना इसका बोध नहीं होता। ये अज्ञान का पर्दा उठता नहीं। और इस अवस्था में पहुंचे तब फिर इसको विज्ञान भी हो और आनंद की भी प्राप्ति हो। विज्ञान होने से क्या होगा? मौजूदा वक्त में आदमी के अंदर जो वास्तव में इसका स्वरूप है विज्ञान, वो ना होकर के क्या है? अज्ञान। हर एक जीव अज्ञान के पर्दे में पड़ा है। और अज्ञान के कारण क्या होता है? अनेक प्रकार की भूलें होती हैं। भूलें होती हैं तो दुख होता है, पछताता है, परंतु हो चुका सो हो चुका। इसी प्रकार सारी उम्र जितनी भी इसकी हो, इसी अज्ञान के कारण ठोकरें खाता रहता है। लेकिन जब इस विज्ञान के तबके में पहुंचे, इसका बोध हो जाए, तो फिर भूल कहां से? अगला पिछला मौजूदा वक्त का सब बोध हो जाता है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने पर कोई भूल नहीं होती। और फिर आनंद भी ऐसा कि जिसका इसने कभी आज तक स्वाद लिया ही नहीं, वो जब इसको मिल जाएगा तो भला विषयों में क्यों पड़ेगा? फिर विषय भी कैसे हैं जिसमें कि इसको पराधीन रहता है। कोई भी 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, तो 5 के अधीन इसको होना पड़ता है। और ये इसके अपने बस की बात नहीं, और ये इच्छा इसकी पूरी होती नहीं। नतीजा एक आवागमन का चक्र। इस आवागमन के चक्कर से बचना है। वो असली आनंद पाना है कि जिसको पा करके फिर दूसरे आनंद की चाह ही नहीं, देखना ही नहीं मिलता। तो फिर उसके लिए यही है कि इन पर्दों को तोड़कर उस अवस्था में पहुंचे। दुनिया का जो ज्ञान दी उनको हुए विशेष, सूक्ष्म लोकों माने जो सुरती करे प्रवेश। फिर ऐसे महापुरुष जो इस अवस्था को जा पहुंचते हैं, फिर उनको जो विद्वान लोग अपने आप को बड़ी बड़ी विद्या वाले समझते हैं, उससे भी परे का ज्ञान उनको होता है। गुरु नानक देव सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने भ्रमण किया, तो उनके सबके दिलों की बातों को जानते थे, समझते थे और उनको समझाते थे। उस विद्या को पाकर के फिर लौकिक विद्या नहीं जानने की जरूरत रहती। वो हृदय के भाव को ही समझ लेते हैं। पशु पंछी कीड़ा पतंगा कोई भी हो, उसकी भी मूक वाणी को वो समझते हैं।
ऐसा क्यों? इसलिए कि वो सबकी आत्मा बने हुए होते हैं। सबकी जो आत्मा वही परमात्मा है। तो फिर किसका ज्ञान है जो उनको ना हो? जिस तरह हर एक जीव को अपनी अपनी आत्मा का पता होता है, तो वो तो सबकी आत्मा होते हैं। फिर कौन सी बात उनसे छुपी हुई हो? जो भी जाने भजन की कोश कोश के माही, चढ़ते चढ़ते चढ़ गए जा पहुँचे जुठाई। जो भी जाने भजन की कोश कोश के माही, चढ़ते चढ़ते चढ़ गए जा पहुँचे निज ठाई। तो ये सारे पर्दे उतारे जा सकते हैं और ये सारा अज्ञान दूर हो सकता है, ज्ञान हो सकता है और ये आनंद मिल सकता है। परंतु कब? जिस तरह पौड़ी पौड़ी चढ़ करके आदमी छत के ऊपर जा पहुंचता है, इसी तरह इन तबकों को, इन खंडों को, इन पर्दों को तोड़ करके उस स्थान जा पहुंचता है, तो बस सारे बातें हल हो जाती हैं। क्यों करे ऐसा भजन हो, क्यों कर सिमरन होए, सुनियो मन चित लाए कर बोल सुनाम दोए। तो अब सवाल करते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कैसा भजन होना चाहिए, कैसा साधन होना चाहिए, कैसे इसकी प्राप्ति हो सकती है? तो कहते हैं, वो कहते हैं, तो चित्त लगा करके सुनो। पहले खोज से हर भजे दीवाना में उतार, करते भी माला किए मंत्र जपे हजार। पहला तबका तय करने के लिए क्या करना है? परमात्मा का नाम जपे वाणी द्वारा। अगर ऐसा करने से मन स्थिर ना हो तो कहते माला ले लो, नियम पूर्वक 1000 मंत्र रोज जपे जिह्वा द्वारा। और अगर उसे ना स्थिर हो तो फिर कहा कि माला लेकर उसे जपे। ऊंचा जो चढ़े उस प्राण में आए, दम दम सिमरे नाम को बिरथा साथ गवाए। स्थूल हो गया। स्थूल की हद क्या है? हद ये है कि जब स्मरण करते करते शरीर थक जाए, फिर आगे जाप न कर सके। जिस प्रकार कोई आदमी सफर करके थक जाता है तो कहता अब मुझसे चला नहीं जाता, इसी प्रकार जाप करते करते जब आदमी थक जाए तब समझ ले कि अब दूसरी पौड़ी चढ़ने का समय आ गया। तो फिर न मुंह की जरूरत रहती है, न माला की जरूरत रहती है। फिर इसके बाद सूक्ष्म जाप चलता है, दूसरी पौड़ी, वो है प्राणों की। अपने जाप को प्राणों के साथ लगा दे। इसी प्रकार प्राणों को भी थका देना है। जब पहले पहले जाप होगा तब प्राण तेजी से चलेगा, चंचलता होगी। जितना जितना मन एकाग्र होता जाएगा, चित्त उसमें लगता जाएगा, प्राण जो है वो धीमा पड़ता चला जाएगा। प्राण का वाला मतलब क्या? ये जो श्वास आता जाता है ना, इसके पीछे प्राण है। प्राण ही इसको धक्का दे के बाहर करता है, प्राण ही इसको अंदर ले जाता है। तब ये जो श्वास हमारा आता जाता है उसको चलाने वाला प्राण है। श्वास को स्थूल समझो और प्राण को सूक्ष्म समझो। तो जितना हमारा श्वास कम होता चला जाएगा, समझ लेना कि प्राण जो है वो भी शांत हो रहा है। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि श्वास आ जा रहा है कि नहीं। जाप करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब श्वास ही नहीं चल रहा तो चलाना कैसे, जाप कैसे करना। तब जब ये अवस्था प्राप्त हो जाए तब समझना कि अब तीसरी पौड़ी चढ़ने का समय आ गया।
माला से तो कर सके बोलत थके जुबान दम तो कभी न थक सके जाने भी अनजान। परंतु फिर भी प्राण जो है वो सूक्ष्म चला ही रहता है, क्योंकि जब प्राण बंद हो गया फिर तो आदमी खत्म हो जाता है। पर ऐसा नहीं, प्राण बहुत सूक्ष्म रहता है। जितना प्राण सूक्ष्म हो जाता है उतनी चित्त की वृत्ति भी सूक्ष्म हो जाती है, उसको समझना कठिन हो जाता है। तो जितना कठिन हुआ, जितना उसका महसूस नहीं हो रहा, तो प्राण की गति उतनी ही मंद पड़ जाएगी। सूर्य के भजन से प्राण भजन पड़ जाए देते सुरति उठाए कर प्राणों संग मिलाए। तो देर जो लगती है वो स्थूल में ही लगती है। स्थूल जो भजन करना है अर्थात वाणी द्वारा या माला द्वारा जो जपना है, उसी में देर लगती है। प्राण के तबके में चला जाए तब फिर देर नहीं लगती और मुश्किल भी हल हो जाती है, क्योंकि उसमें चलना नहीं पड़ता बल्कि चलाया जाता है। प्राण स्वयं सूक्ष्म हो जाता है, उसको उतना ही पकड़ना मुश्किल हो जाता है, चित्त की वृत्ति शांत हो जाती है। एक प्राण के चक्र में मन चंचल गत होए। प्राणन का जो चक्र है यो शरीर में चला रहा है ना, इस शरीर इस प्राण के चलन के नाल ही सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। तो जो प्राण शांत हो गया तो ये मशीना काम कितने करनी है, शरीर के कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। तब समझो कि समाधि अवस्था के नजदीक पहुंच गया। एक प्राण के चक्र में मन चंचल गत होए मन से जो सिमरन करे उनका सिमरन सोए। तो इस अवस्था में आकर मन से काम लेना चाहिए। मन जो है इसको चलाने वाला भी प्राण ही है। जब तक प्राण शरीर के अंदर है मन काम करता रहता है, प्राण निकल गया तो मन भी साथ ही चला गया। इस वास्ते मन नू खड़ा करने की ज्यादा जरूरत नहीं, प्राण नू खड़ा करने की जरूरत है। प्राण खड़ा हो गया तो मन खड़ा हो गया, मन खड़ा हो गया तो समाधि लग गई। ये सबसे ऊंचा सिमरन है। प्राण को छोड़ कर सुरत बसे मन माही मन को जोड़े ध्यान में तो विज्ञान प्रगटाही। फिर बोलो मेरे प्राण को छोड़ कर सुरत बसे मन माही मन को जोड़े ध्यान में तो विज्ञान प्रगटाही। जिस वक्त प्राण सो गया, देह प्राण को छोड़कर सुरत बसे मन माह। सुरत जरा जीव आत्मा है, ये मन के अंदर रहता है। मन खड़ा हो गया तो सुरत खड़ी हो गई। सुरत ही थी जो अंदर प्रवेश नहीं होने देती थी, लेकिन मन खड़ा हो गया तो सुरत जो रूह थी, रूह ही भटकती है ना। आदमी बैठा हुआ होता है लेकिन ये रूह जो है ये कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो जिसके ऊपर सवार होकर के जाती थी वही जब सौ गया तो सुरत तब फिर आप ही उन्हें सौ जाना है। मन को जोड़े ध्यान में तो विज्ञान प्रगटाए। उस मन नू जो इष्ट देव बतलाया जाता है, जिसके ऊपर स्थिर करना होता है, क्योंकि किसी चीज को एक जगह पर लगाने के लिए उसे कोई आगे निशाना रखना पड़ता है। तो उस निशाने पर जब इस मन को खड़ा कर दिया जाता है तो फिर समाधि लग जाती है। हिलने वाली कोई चीज ना रहे, तब सुरत जो है उस अपने इष्ट देव में जाकर के समा जाती है। संकल्प विकल्प कोई नहीं होता। उस समय फिर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे सिद्धियां प्रकट होती हैं। 3 काल का ज्ञान होता है और विज्ञान में कोश है, उसमें जा पहुंचता है।
जिससे विशेष ज्ञान होता है। सुरत चाहे विज्ञान में सब कपाट खुल जाए, सूक्ष्म रचना जगत की तब सब नजरी आए। रूह जब उस विज्ञान में जाकर के समा जाती है तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तब जो अज्ञान था वो अंधेरा उठ जाता है। सूक्ष्म रचना जगत की सब नजरियां है। दिव्य ज्ञान हुआ तो फिर इस स्थूल शरीर स्थूल जगत का तो बोध नहीं रहता। सूक्ष्म जो रचना है वो सब दिखाई देने लग जाती है। चढ़े आनंद में आत्म स्वरूप सतचित आनंद आप जो चेतन है निज रूप। तब जीव आत्मा फिर उसके परे जो आत्म तत्व है परमात्मा तत्व है उसमें जाकर के समा जाती है। पानी की बूंद समुद्र में जिस प्रकार लीन हो जाती है ऐसे ही जीवात्मा उसमें जाकर लीन हो जाता है। सतचित आनंद आप जो चेतन है निज रूप। तो ये उसकी बूंद सी वो समुद्र था, दोनों मिल गए एकता हो गई। ऐसे पांचों कोश का सिमरन करो विचार, पांच कोश से पार हो सब पावे दीदार। इस प्रकार पांचों जो मंजिलें हैं उनको तय करने के लिए ये युक्ति बतलाई है, सिमरन करने का तरीका बतलाया। इसका आसरा लेकर के उस अवस्था को प्राप्त करना है। पांच कोश के मंत्र भी भिन्न भिन्न सब जान, गुरुमुख से श्रवण करे जाने चतुर सुजान। ਕਹਿੰਦੇ थोड़े से शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बात कही है। ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। तो ये किसी गुरमुख के पासों पूछ गया तो फिर तय करना चाहिए। पांच कोश अपने सभी अपने करे अधीन, जीवन मुक्त जम कोई सारे बस जिन सारे बस कीन। तो कहते हैं अपनी होशवास में साधन करके इन पांच मंजिलों को तय करें। जीवन मुक्त जानो सोई जिन सारे बस की। तो जीवन मुक्त कौन है जिन्हें ये पांच मंजिला तय कर ली है तो ताम पहुंच गए। संसारी जो जीव हैं उनके तन बस नहीं, प्राण किसी के बस नहीं, मन बस होए कदाई। आम लोगों के ये शरीर जो है पंच भौतिक ये ही अपने बस में नहीं है। किस तरह बस नहीं? इस तरह अच्छी तरह पता है कि फलानी चीज खाने से नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्वाद में आकर के खा जाते हैं। प्राण किसी के बस नहीं। जब कहते ये शरीर ही बस नहीं तो इहदे अंदर रहने वाला प्राण हैगा, उहदे ऊपर किस तरह कब्जा हो सकेगा? प्राण ते परे मन है, तो मन के ऊपर कब्जा किए बगैर इहदा रास्ता सीधा नहीं हुंदा, वो फिर किस तरह हो सकेगा? इस वास्ते पौड़ी पौड़ी चढ़े कोई आदमी तां कोठे पर जाना आसान है, एकदम छाल मार के तो कोई जा नहीं सकता। इस वास्ते पहले शरीर नूं बस करे, फिर प्राण नूं बस करे, फिर मन नूं बस करे, फिर मार्ग सीधा चले। मन के जीते जीत है कहते चतुर सुजान, देह प्राण बस सब में जो भक्ति करे ध्यान। मन जीते जग जीत। जिस किसी ने अपने मन नूं जीत लिया उन्हें शरीर नूं भी जीत लिया तो प्राण नूं भी जीत लिया। सारी चाबी इस मन के पास है। तो इस मन नूं समझा बुझा कर ठीक सीधे रास्ते पर लाओ ताकि तुम्हारा कल्याण हो।
एक ध्यान में लीन हुए, कोई समाधि कहाए, प्रगटे तब विज्ञान भी, जो सुरत सुमेर चढ़ाए। तो इसमें बस करने वास्ते जुक्ति यह है कि इस मन ਨੂੰ काबू करने की कोशिश करे, मन ਨੂੰ अपने एक इष्ट बना के तो उसदे विच इसनूं लीन करे। लीन करने का मतलब क्या? अपनी सुध बुध खो दे, अपना अपनी कोई इनू होश ना रहे, सिर्फ एक जिसका ध्यान करता है वो ही रह जाए। और फिर ध्यान करते करते जब उसका भी ज्ञान ना रहे जिसका ध्यान करता था, तब इस मन की उन्मनी अवस्था हो जाती है। उन्मनी अवस्था किसे कहते हैं? उन्मनी अवस्था वो है कि ये रूह जो है या जीवात्मा या मन जिन्हों कहते हैं, ये उस समुद्र रूपी परमात्मा के ऊपर एक लहर की तरह है। तो जिस प्रकार लहर समुद्र में शांत हो जाए, समुद्र ही रह जाए, तो इस अवस्था में को उन्मनी अवस्था कहते हैं। मन का उल्टा हो जाना, जहां से पैदा हुआ था उसी में समा जाना, ये उन्मनी अवस्था है। जब ये हो गई तो फिर अलग अलग कुछ ना रहा, एक कोई चीज हो गई, परमात्मा ही रह गया, समुद्र ही रह गया। उस अवस्था में जाकर के फिर पूर्ण ज्ञान होता है, इसी को उन्मनी अवस्था कहते हैं। इस मन को उन मन में ले रखे, तीन लोक की बातें पाखे। जब तक बूंद सी तद तक इसका ज्ञान भी उतना की सा। जब समुद्र हो गया तब बेअंत जगह समुद्र फैल गया है, बेअंत जगह तक पता बोध हो गया। उसमें पहला दिन अपने कृष्ण जो सारा बात याद रखे, और सब यादन के बाद एक वो ममता रही केरे में प्रेम प्रभु दे भजन लगा दिए, जिसका वो जाने के इतने आसमान की लाइट की बैठन, जिसका बैठन की लाइट पहला दिन को उज्जवल के तबला जी बेचैन किया, फिर उसका बाद ठीक हो गया। इसका बाद फिर जो से भगवत से आप हमारा आज दूसरा था, फिर वो नहीं मान सकते हैं। उसका बाद फिर अपने आप से बन जाए, अपने आप ही श्वासन आ गया, जिसका फिर श्वास का भी याद भूल गया। उसमें पता नहीं आता श्वास आना है या नहीं। हाँ ठीक। उसका बाद फिर अपने आप चल रहा है। हाँ ठीक। उसका बाद फिर महाराज जी के दर्शन के लागे। हाँ दर्शन के लागे, बस दर्शन की लगा रहेगा, फिर कुछ नहीं करना। तो बस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ है। जब भूल गए तो बस फिर ठीक हो गया। हाँ जी बोलोगे। जाने कोई बिन समरथ कौन है, जो बिरल खाए। इस रास्ते का पूरा वर्णन कोई जान सकता जिसने रास्ता तय किया है। जिसने तय किया है उन्हें गुरमुख कहते। तो कहते ऐसे गुरमुख नूं मिलो, ਉਹਦੇ पासों पूरा पूरा भेज लाओ तो फिर चलने की गल करो। ढूंढत ढूंढत हारियो तो सतगुरु मिले अनंत, प्यारा प्यारा प्रेम का आप कृष्ण भगवंत, प्यारा प्यारा प्रेम का आप कृष्ण भगवंत। तो जहाँ चाह तहाँ राह। जब इसके अंदर सच्ची लगन पैदा हो जाए तो फिर कोई ना कोई मिला ही देता है। प्याला प्याया प्रेम का आप कृष्ण भगवान, फिर वो इशारे के अंदर है।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ कुछ कीता या होवे तो वो मौके पर आन के सहाय हो जाता है। दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल में, तेरी दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल में, तेरी दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल में, तेरी दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल में। ध्यान सतगिर के रहे नायास दिल मेरे, सिवाय ध्यान सतगिर के रहे नायास दिल मेरे, सिवाय ध्यान सतगिर के रहे नायास दिल मेरे, सिवाय ध्यान सतगिर के रहे नायास दिल मेरे। तन मन यशावरिक तेरे चरणों में है दाता, करूं तन मन यशावरिक तेरे चरणों में है दाता, करूं तन मन यशावरिक तेरे चरणों में है दाता, करूं तन मन यशावरिक तेरे चरणों में है दाता। मुखरे नुरानी का बड़े प्रकाश दिल मेरे, तेरे मुखरे नुरानी का बड़े प्रकाश दिल मेरे, तेरे मुखरे नुरानी का बड़े प्रकाश दिल मेरे, तेरे मुखरे नुरानी का बड़े प्रकाश दिल मेरे। दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे, तेरे दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे, तेरे दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे, तेरे दीदार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे। की अदाओं के करा कुर्बान हस्ती को, तेरी बात की अदाओं के करा कुर्बान हस्ती को, तेरी बात की अदाओं के करा कुर्बान हस्ती को, तेरी बात की अदाओं के करा कुर्बान हस्ती को। ध्यान में सतगुर खत्म हो सांस दिल मेरे, तेरी ध्यान में सतगुर खत्म हो सांस दिल मेरे, तेरे ध्यान में सतगुर खत्म हो सांस दिल मेरे, तेरे ध्यान में सतगुर खत्म हो सांस दिल मेरे। दार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे, तेरी दार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे, तेरी दार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे, तेरी दार की सतगिर लगी है प्यास दिल मेरे। मुक्ति की मुझको मिले शान एक तेरी मकाशी, मुक्ति की मुझको मिले शान एक तेरी मकाशी, मुक्ति की मुझको मिले शान एक तेरी मोहिनी मूर्ति बसे निस्वास दिल मेरे, निराली
मोहिनी मूर्ति बसे निज बास दिल मेरे निराली मोहिनी मूर्ति बसे निज बास दिल मेरे निराली मोहिनी मूर्ति बसे निज बास दिल मेरे दीदार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे तेरी बार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे तेरे दीदार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे तेरे दीदार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे मोह दर्द तेरा ये दासन दास मांगत है जन्म जन्म मोह दर्द तेरा ये दासन दास मांगत है जन्म जन्म मोह दर्द तेरा ये दासन दास मांगत है जन्म जन्म मोह दर्द तेरा ये दासन दास मांगत है तारे दाता यही अरदास दिल मेरे करो सही 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 तारे दाता यही अरदास दिल मेरे करो सभी तारे दाता यही अरदास दिल मेरे करो सभी तारे दाता यही अरदास दिल मेरे करो सभी तारे दाता यही अरदास दिल मेरे दीदार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे तेरे दीदार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे तेरे दीदार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे तेरे दीदार की सतगुर लगी है प्यास दिल मेरे सिवाय ज्ञान सतगुरु के रहे नारास 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 दिल मेरे पंचकोश जो जीव पर लिपट रहे हैं जान समंदर